साथियों, मनवरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य रूप से ये है कि इन कंफ्यूज बना हुआ है 9 वर्ष और 15 वर्ष वालों के बीच में कि कौन नियमित होगा। एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें 9 वर्ष वालों को उसमें छोड़ा गया है और 15 वर्ष वालों को नियमित बताया गया है। उसके बाद में एक मैसेज आया कि 9 वर्ष जिसके पास अनुभव है वो नियमित होगा। फिर उसके बाद में पंचायत सहायकों को भी एक भ्रम है कि जब से हम लगे हैं तो उस दिन 2008 से लेके अभी तक क्या हमारी सेवा है वो सबसे ज्यादा हो रही है, क्या हम भी नियमित होंगे। तो इस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इस पे ग्रेड का क्या मामला है, ये पीछे क्यों लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों हो सकता है आवाज कुछ पिछले वीडियो में आपको क्लियर नहीं आई हो और भी प्रयास है कि अगले वीडियो के अंदर आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी के अंदर आवाज मिलेगी, सबको सुनाई भी देगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 9 वर्ष और 15 वर्ष ये कंफ्यूज हो आप सबसे पहले एक वायरल वीडियो के द्वारा या वायरल एक मैसेज के द्वारा कि 15 वर्ष जिनके पास में अनुभव है वही नियमित होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके पास में 9 वर्ष का अनुभव है, फिर एक वीडियो जो वायरल हुआ मैसेज कि 9 वर्ष वाले भी नियमित हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा 15 वर्ष वाले हैं, उनके डायरेक्ट 5 साल हो रहे हैं, तो उनको आईएएस पैटर्न के हिसाब से उनको कोई नहीं रोकेगा, वो 101% नियमित होंगे। अब 9 वर्ष वाले हैं वो अदर झूल में है, क्या हमारा नियमितीकरण क्या रुक सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। 9 वर्ष वाले ही 15 वर्ष वालों की तरह ही एलिजिबल है और 100% नियमित होने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 वर्ष का अनुभव है वो नियमित हो रहा है। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना के मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक तो नियमित हो रहे हैं तो उनकी जो कार्मिक विभाग को जो दिया गया था कि इनके सेवा नियम बनाए जाएं, सर्विस रूल बनाया जाए, तो उनमें से उन्होंने वित्त विभाग को बताया। वित्त विभाग के द्वारा ये सेवा नियम है आपके लगभग तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है, अब उनके अप्रूवल की बात है, वहां से अप्रूवल मिलते ही अलग अलग विभागवार अपने अपने विभाग को वो सेवा नियम दिए जाएंगे, उनको निर्देशित किया जाएगा, उन अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। वैसे आप सबको पता है कि जो कार्मिक विभाग है, वित्त विभाग है, उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप ये काम है इस टाइमलाइन के अनुसार करें। तो बस आपके अप्रूवल मिलते ही उससे क्या होगा, नियम तैयार है कि नियम बन रहे हैं, बने कि नहीं बने, लगभग तैयार है और आपके अप्रूवल के लिए गए हैं। तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन जल्द से जल्द उस पर सिग्नेचर होते ही, अप्रूवल मिलते ही फिर क्या होगा, अपने अपने विभाग के अनुसार जिस जिस विभाग के अंदर संविदा कर्मी लगे हैं उनके सेवा नियम हैं, सबके एक ही सेवा नियम होंगे और क्या क्या आगे उनकी पे ग्रेड रहने वाली है और जो सीनियर है उनके साथ में क्या होने वाला है, जूनियर है उनके साथ में क्या होने वाला है और जो नए संविदा कर्मी हैं लगे हैं उनके साथ में क्या होगा, और जिनके पास में अभी 9 वर्ष अनुभव नहीं है उनके साथ में वो नियमित कैसे होंगे। सारे जो सेवा नियम है वो सारे डाल दिए गए हैं। आगामी वर्ष के अंदर, आने वाले समय के अंदर किसी भी संविदा कर्मी को किसी भी प्रकार की आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई धरना देने की आवश्यकता नहीं होगी, वो डायरेक्ट नियमित होंगे और नियम के अनुसार होंगे और पे ग्रेड पे होंगे। ठीक है, उनका अलग से सेवा कैडर होगा कि जो संविदा कर्मी हैं उनके संविदा कर्मी जो नियमित होगा वो इस रूल के अंदर इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, और जो कर्मचारी है राज्य के वो इस हिसाब से चलेंगे, उनका कैडर अलग है, आपका कैडर अलग होगा। तो ठीक है, 9 वर्ष जिसके पास में अनुभव है था, अभी जो नया हुआ है उनकी नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले से ये थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, जिनके पास में जो 23 लास्ट में और अप्रैल मार्च तक जो भी जिसके पास में अनुभव था, ठीक है, 9 वर्ष का, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसको अभी तक वही छूट है, उसी के अनुसार वो नियमित हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की उनको चिंता नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि इसमें जो बात कर रहे हैं ग्रेड की, तो इसमें जो 3600 पे ग्रेड दिया हुआ है यहाँ पे, ये
ये जो टीचर लाइन का जो काम कर रहा है उसकी ये ग्रेड रहने वाली है, पे ग्रेड, ठीक है। अब इसमें ये जरूर है कि जो नए बंदे हैं जिनके पास में 9 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, उनको क्या होगा, उनको 2 साल प्रोबेशन करवाया जा सकता है। उनके सबसे ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनको प्रोबेशन पीरियड 2 साल रख सकते हैं। और जो जिसके पास में 15 वर्ष का अनुभव है, पुराने लोग बंदे हुए हैं, 24 साल से लगे हुए हैं, तो उनके बारे में भी वित्त विभाग ने अप्रूवल के लिए भेजा है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा फायदा दिया जाए। तो जैसे उनके साथ में उनको 8 3 24 8 साल होते हैं आईएएस पैटर्न से, तो यहां से 8 वर्ष कहां हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, वो इस लाइन में आएंगे। 3600 पे ग्रेड की इस लाइन के अंदर उनका होगा सैलरी, उसके हिसाब से वो तय करने का मामला है। वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा। अगर यहाँ से उसे टिक मिलता है, उनको यहाँ से परमिशन मिलती है, तो वो जरूर वो यहाँ पे होंगे। और जो नए बंदे होंगे वो ये रहेगा, ये फर्क तो रहने वाला है, 100% रहेगा, ठीक है। तो ये भी उस पर भी विचार किया गया है कि इनमें कुछ फर्क रखा जाए नए और पुरानों के अंदर, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जल्द प्रोसेस में है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो पंचायत सहायक भाई है, उनका विचार है कि हमारे 2008 से लेके अभी 23 तक गणना कर ली जाए, जिससे हमारे भी 15 साल हो जाएं। तो ऐसा कतई नहीं है, आपका अनुभव है, 9 वर्ष भी नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि आपके सर्विस ब्रेक है, आपको 2014 के अंदर अप्रैल में हटाया गया और आपको 2017 में मई में वापस लगाया गया। तो बीच में लगभग 2 साल का जो गैप रहा है, उसके बाद में जो नई सर्विस हुई है वहीं से आपकी गणना की जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मान लेते हैं कि आपकी हो रही है 5 साल 2017 से, ठीक है, रूल के हिसाब से। नए आप अगले साल का नहीं जोड़ें, एक बार सेवा नियम तक ही जोड़ें, ठीक है। तो वहां से 5 साल का 1 साल ही अभी काउंट हो रहा है, मान लो, ठीक है। तो 1 साल है, वो 2 साल आप दिसंबर के अंदर काम करते हुए हो जाएगा, तो आपको हो गए 3 साल। अब नियम के हिसाब से अब आप 24 महीने और काम करोगे तो 24 महीने बाद आप स्वतः ही राज्य कर्मचारी की तरह आप नियमित हो जाओगे, ठीक है। रही बात छूट की, तो हो सकता है आपको भी 2 वर्ष की छूट दी जाए, तो जिससे आप भी इस नियमितीकरण की दौड़ में शामिल हो सके। लेकिन एक भ्रम फैलाया गया कि नियमित अगर अभी नहीं हुई तो फिर लटक जाएंगे, जो पिछली सरकारों में हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ना तो पहले कभी सेवा नियम बने और ना ही ये आपके रूल आए, 2022 रूल जैसा कोई रूल बना। तो इस रूल के तहत तो सेवा नियम नया कैडर बन रहा है, उसके अनुसार स्वतः ही नियमित होते जाएंगे जिनके 5 वर्ष होते जाएंगे सेवा नियम के अंदर, ठीक है। तो जिनके पास पुराना अनुभव वो भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा 1 वर्ष का 1 वर्ष सेवा नियम में आने के बाद में। तो आपको ना तो कभी धरना देना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको नियमित करना पड़ेगा, ठीक है, नियम के अनुसार। आप हो सकता है कोई विचार दे कि पहले भी ऐसा था, नियम बढ़ने वाले थे, बड़े नहीं, अब बड़े नहीं थे, वो पहले भी ये बात हुई थी कि नियम बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक होता जाएगा। लेकिन पहले में अभी में ये फर्क है कि पहले ऐसी बात हुई नहीं कि जिससे कि नियमित ऑटोमेटिक हो जाए। ऐसे सेवा नियम नहीं बनी तब ना कोई कैडर बढ़ा था, अब सेवा नियम भी बने हैं, कैडर भी बना है। तो मैं कह रहा हूं जो नए संविदा कर्मी हैं जिनके पास अनुभव कम है, उनको मैं ढेरों शुभकामनाएं पहले से देना चाह रहा हूं, ढेर सारी मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि आप ऐसे सिस्टम में आ गए हैं जिसका भविष्य उज्जवल है, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द दुआ करो कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और आपको नियमित कर्मचारी के रूप में सैलरी मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू।